ज्यादा पूजा पाठ मत करो, नहीं तो दुखी रहोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पूजा पाठ को आप भक्ति समझकर करते हैं, वही आपको दुखी भी कर सकता है? हर रोज घंटों पूजा करना, मंत्र जपना, व्रत रखना, लेकिन फिर भी जीवन में सुख नहीं आता, पैसे नहीं टिकते, रिश्ते बिगड़ते हैं। क्यों? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पूजा करते हुए कौन सी बड़ी गलतियां आपको भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। दोस्तों नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी में। आप रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, आसन लगाते हैं, घंटी बजाते हैं, दीपक जलाते हैं और फिर शुरू हो जाती है घंटों की पूजा। मंत्रों की गूंज, अगरबत्ती की खुशबू और मन में एक ही भावना, भगवान खुश हों तो हमारा जीवन सुधरे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी पूजा के बाद भी जीवन में सुख क्यों नहीं आता? क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में पूजा पाठ के बाद भी संघर्ष ही संघर्ष रहता है? क्या वाकई पूजा दुख देती है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अत्यधिक पूजा न केवल बेअसर हो सकती है, बल्कि आपके जीवन में दुहक, भ्रम और मानसिक थकावट भी ला सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की बात आपकी सोच को हिला देगी। ज्यादा पूजा करना कैसे बन सकता है समस्या? समझिए पूजा का असली अर्थ। पूजा का मतलब सिर्फ घंटी बजाना, दीपक जलाना या मंत्र पढ़ना नहीं है। असली पूजा वो होती है जिसमें आपका मन, तन और आत्मा तीनों एक साथ जुड़ते हैं। लेकिन जब आप पूजा को एक डेली रूटीन या मजबूरी बना देते हैं, तो वो सिर्फ एक क्रिया बन जाती है, भावना से खाली। अत्यधिक पूजा मानसिक थकावट क्यों लाती है? जब आप हर रोज एक ही चीज को मशीन की तरह दोहराते हैं, तो दिमाग उस कार्य को ऑटोमेटिक मोड में ले लेता है। अब उसमें कोई भाव नहीं रहता। दिन में 3 से 4 घंटे पूजा में लगे रहना, लेकिन ऑफिस में देरी होना, परिवार को समय न देना या नींद पूरी न होना, ये मानसिक तनाव लाता है। और मानसिक तनाव कभी भी ईश्वरीय शांति नहीं दे सकता। स्पिरिचुअल बर्नआउट का खतरा। जैसे शरीर को ओवर एक्सरसाइज से थकावट होती है, वैसे ही आत्मा को भी अत्यधिक पूजा से बर्नआउट हो सकता है। जब पूजा बोझ बन जाए तो उसका असर उल्टा होता है। आप चिड़चिड़े, थके हुए और भ्रमित रहते हैं। सबसे आम 3 गलतियां जो लोग पूजा में करते हैं। 6-7 मिनट। डर के कारण पूजा करना, भक्ति नहीं, भय। अगर आज पूजा नहीं की तो कुछ बुरा हो जाएगा। अगर आज व्रत तोड़ा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ये सोच कई लोगों के मन में घर कर गई है। जब पूजा प्रेम से नहीं, भय से की जाती है, तो वो सच्ची भक्ति नहीं होती, वो एक मानसिक बोझ बन जाती है। ईश्वर प्रेम चाहते हैं, गुलामी नहीं। 2, मन न लगना और मशीन जैसे झप करना। आपका मुंह मंत्र बोल रहा है, लेकिन मन दिमाग में चल रही ईएमआई, बच्चों की फीस और दफ्तर की चिंता में उलझा है। ऐसी पूजा में ना शक्ति होती है, ना असर। भगवान को शब्द नहीं, भावना चाहिए। 3, सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, कर्मविहीन भक्ति। भगवान देख लेंगे, दे जो होगा देखा जाएगा। ये सोच पूजा के साथ अगर जुड़ जाए तो आप कर्महीन हो जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यहां तो लोग कर्म ही नहीं कर रहे और सिर्फ पूजा कर रहे हैं। ऐसी पूजा जीवन को संतुलन नहीं देती, बल्कि आपको पराश्रित बना देती है। कितनी पूजा करनी चाहिए? गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा जरूरी है। अगर आप पूरे मन से सिर्फ 10 मिनट भी पूजा करें, तो वो 2 घंटे की बेमन की पूजा से ज्यादा असरदार होगी। भगवान को दिखावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा निर्मल हृदय। पूजा में संयम रखें, ये कोई स्पर्धा नहीं सा। कई लोग सोचते हैं, वो 5 माला जपता है, मैं 11 करूंगा। वो हर सोमवार व्रत करता है, मैं पूरे हफ्ते करूंगा। भक्ति कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है और हर आत्मा का रास्ता अलग होता है। हर दिन एक समय निर्धारित करें, सुबह या शाम एक दीप जलाएं, कुछ समय मौन रहें, ईश्वर से बात करें।
जैसे अपने पिता या माँ से करते हैं। दिन का एक अच्छा कर्म भी उसी भक्ति का हिस्सा बनाएं। पूजा के बाद भी जीवन में दुख क्यों रहता है, ये सवाल लाखों लोगों के मन में आता है। इतनी पूजा करने के बाद भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? क्यों मैं आर्थिक रूप से परेशान हूं? क्यों रिश्तों में कड़वाहट है? क्या भगवान मुझे देख नहीं रहे? इसका उत्तर सीधा है। केवल पूजा करने से आपके पुराने कर्मों का हिसाब नहीं मिटता। पूजा से आपको आंतरिक शक्ति, मानसिक स्थिरता और मार्गदर्शन मिल सकता है। लेकिन जब तक आप अपने कर्म नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। ये थी केवल पूजा, बिना कर्म में बदलाव, पूजा का असर नहीं दिखता। कर्मों का हिसाब पूजा से नहीं, अच्छे कर्मों से बदला जाता है। कई लोग पूजा को प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखने लगे हैं। जैसे ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिल रहा, चलो पूजा कर लेते हैं। शादी में रुकावट है, चलो कोई पाठ करा लो। बीमारी ठीक नहीं हो रही, हवन करा लो। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उनका व्यवहार, सोच और निर्णय क्या सही दिशा में हैं। अगर कोई इंसान आलसी है, समय का पाबंद नहीं है, गुस्सैल है और फिर भी भगवान से उम्मीद करता है कि चमत्कार होगा, तो ये आध्यात्मिक धोखा है। भगवान तभी मदद करते हैं जब आप पहले खुद की मदद करना शुरू करें। दूसरी, पूजा के तुरंत बाद नकारात्मक व्यवहार, ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये बहुत कॉमन बात है। लोग पूजा करके उठते हैं और तुरंत गुस्से में किसी नौकर पर, बच्चे पर या पार्टनर पर चिल्ला देते हैं। जब आप पूजा करते हैं, उस समय आपकी ऊर्जा सबसे पवित्र होती है। लेकिन जैसे ही आप नकारात्मक भाव लाते हैं, जैसे गुस्सा, जलन, अहंकार, तो वो सारी पवित्र ऊर्जा पल भर में समाप्त हो जाती है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से जलाया दीपक और फिर खुद ही उसे बुझा दिया। पूजा के बाद शांति और विनम्रता बनाए रखना भी पूजा का ही हिस्सा है। 3. दूसरों की बुराई करना पूजा के प्रभाव को नष्ट करता है। पूजा करते समय आप भगवान से शांति, प्रेम और ज्ञान मांगते हैं। लेकिन उसी दिन अगर आप किसी की बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या पीठ पीछे अपमान करते हैं, तो वो आपके अंदर के द्वैत को दर्शाता है। भगवान उन पर कृपा करते हैं जिनके मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हो। बुराई करने वाला कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता, चाहे वो दिन में 10 बार मंदिर क्यों न जाए। 4. स्वार्थ में डूबी भक्ति। दे दो भगवान। आजकल अधिकतर लोग भगवान से प्रेम नहीं, व्यापार कर रहे हैं। मैंने इतना व्रत रखा, अब तुम मेरी नौकरी लगवा दो। मैंने 108 बार नाम लिया, अब लॉटरी दिलवा दो। भक्ति लेन देन नहीं होती। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको अगर उनसे सिर्फ फायदा चाहिए तो आप उन्हें उपयोग कर रहे हैं, पूज नहीं। सच्ची भक्ति में समर्पण होता है। भगवान जो भी दो स्वीकार है, लेकिन मुझे तुम्हारा सान्निध्य चाहिए। 5. दान या सेवा करते समय अहंकार, पुण्य की बर्बादी। कई लोग मंदिर में दान देते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, लेकिन तुरंत सोशल मीडिया पर फोटो डाल देते हैं, देखो मैंने क्या किया। ऐसा दान पुण्य नहीं कहलाता, वो तो सिर्फ दिखावा है। भगवान गवाह होते हैं हर सेवा के, लेकिन वो भी तभी जब सेवा निस्वार्थ हो। जो बाएं हाथ से दान दे और दाएं हाथ को पता न चले, वही असली पुण्य है। सही पूजा का तरीका। अब जब हमने समझा कि केवल पूजा करना काफी नहीं है, तो आइए ये भी जानें कि कैसे करें पूजा ताकि उसका वास्तविक फल मिले। पहली, पूजा को कर्तव्य नहीं, संवाद बनाइए। पूजा भगवान से बातचीत है, कोई दिनचर्या या मजबूरी नहीं। इसीलिए जब आप पूजा करें तो दिल से करें, जैसे आप अपने माता पिता से बात करते हैं। मंत्र पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कुछ मिनट मौन रहकर ईश्वर के साथ संवाद करना, उन्हें धन्यवाद देना, अपने कष्ट साझा करना, मार्गदर्शन मांगना और फिर बस मौन में उनके उत्तर को महसूस करना 2 घंटे के रटे रटाए पाठ से बड़ी है। बहुत लोग सोचते हैं अगर ज्यादा पाठ किया तो भगवान ज्यादा खुश होंगे, लेकिन ये भक्ति नहीं, गणना है। भगवान को आपके शब्दों की संख्या से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी भावना चाहिए। अगर एक AUM नमः शिवाय भी आप पूरी श्रद्धा से बोले तो वो अनगिनत माला के बराबर हो सकता है।
3. दिनचर्या के अनुसार पूजा को संतुलित करें। सुबह की 10 से 15 मिनट पूजा पर्याप्त है अगर आप इसे ध्यान और श्रद्धा से करें। नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनें, आसन पर बैठें, दीपक और अगरबत्ती जलाएं, एक छोटा सा मंत्र, भजन या स्तोत्र पढ़ें, 5 मिनट मौन ध्यान करें और अंत में एक अच्छा संकल्प लें, आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी की मदद करूंगा। यही पूजा की पूर्णता है। 4. पूजा के बाद अपने कर्म और व्यवहार को दिव्य बनाइए। पूजा सिर्फ पूजा तक सीमित न हो। आपकी वाणी, आपका व्यवहार और आपका निर्णय, सभी में आपकी भक्ति झलकनी चाहिए। अगर आप पूजा करके दूसरों से कटुता से बात करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप पूजा करके किसी को धोखा देते हैं तो आपका दीपक नहीं जला, सिर्फ तेल जला है। 5वां, हर दिन एक सेवा या परोपकार जरूर करें, वही सच्ची पूजा है। भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो हर प्राणी में हैं। इसीलिए हर दिन एक कर्म पूजा जरूरी है। किसी भूखे को खाना देना, किसी परेशान को सलाह देना, किसी गरीब को कपड़े देना, घर में सबके साथ प्रेम से बात करना। जब आपकी भक्ति जीवन में उतरती है तब वो पूजा फल देती है। पूजा के बाद का व्यवहार भी पूजा का हिस्सा है। अगर आप पूजा करके उठते हैं और तुरंत किसी पर चिल्लाते हैं तो पूजा अधूरी रह गई। आपका दिन, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, सब कुछ भक्ति का विस्तार है। अब समय है अपनी सोच बदलने का। अगर आप चाहते हैं कि पूजा से सुख मिले तो पूजा का तरीका बदलिए। घंटों की पूजा से ज्यादा असरदार है कुछ मिनट की सच्ची श्रद्धा और कर्म का बल। भगवान को चाहिए भक्ति में सच्चाई, मन में विनम्रता और जीवन में कर्म की पवित्रता। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो दिन रात पूजा करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। शायद उन्हें ये बात जानकर राहत मिले। कमेंट में लिखिए आप अपनी पूजा में क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, कम पूजा कीजिए लेकिन दिल से कीजिए।